हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो आज मैं यूट्यूब चैनल पे फिर से आप लोगों के लिए रीडिंग्स लेकर आई हूँ और यहाँ पे इन अ काइंड ऑफ पिक अ नंबर रीडिंग है या पिक अ कार्ड, आप कुछ भी बोल सकते हैं उसको। लेकिन हम यहाँ पे शॉर्ट मैसेजेस निकालेंगे कि आने वाला साल 2023 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। टाइम शॉर्टेज की वजह से मैं बहुत लंबे लंबे रीडिंग्स एक एक घंटे के नहीं बना पा रही हूँ और आई थिंक वो देखने वालों को भी थोड़ा सा, आप लोगों के पास भी टाइम की लिमिटेशंस होती है, तो हम चाहते हैं कि शॉर्ट में आप तक वो चीज़ पहुँचा दें जो आपके लिए मेंट करती है। तो अब नया साल आने वाला है, ये साल ख़त्म हो गया है, ऑलमोस्ट एंडिंग पे है, तो ऑब्वियसली ये उत्सुकता सबके मन में होती है कि भाई अब 2023 हमारा कैसे जाने वाला है। हम इसको निकालेंगे टैरो से और कुछ मैंने स्पेशल तरह के एंशियंट कार्ड्स एंड आकाशिक कार्ड्स यूज़ करे हैं ताकि इनसाइट्स डीप हो सकें। लेकिन हम इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे कोई पिक्का कार्ड टाइप का नहीं करेंगे, हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ से निकालेंगे। अगर आप मान लीजिए आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, तो वो 1 से 9 नंबर में कोई सा भी नंबर सिलेक्ट कर लें अपने इंट्यूशन से या अपने मन से और उस नंबर की रीडिंग पे चले जाएं। तो हम एक एक करके करते हैं। तो चलिए, जो लोग नंबर 1 को बॉर्न है, यानी कि आप 1 को, 10 को, 19 को बॉर्न है, रिड्यूस करके जो सिंगल डिजिट डे नंबर जो आता है, तो आपके लिए 2023 क्या कहता है। अब ये कार्ड रीडिंग है, न्यूमरोलॉजी रीडिंग नहीं है, बट हमने इसको कंबाइन करा है डेट ऑफ बर्थ के साथ। तो देखते हैं जो जिन्होंने 1 नंबर सेलेक्ट करा है, जो 1 नंबर बॉर्न है, उनके लिए क्या कहते हैं कार्ड्स। तो यहाँ पर ये कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि अगर आपके ऊपर कुछ एंजल्स का ब्लेसिंग्स रहेंगे और आप काफ़ी टाइम से कुछ एडवेंचरस या कुछ चीज़ एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, चाहे वो आपके काम के मायने में हो, चाहे रिलेशनशिप के मामले में हो, जो बहुत टाइम से पेंडिंग चल रही है। मतलब अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, आप कोई काम नया शुरू करना चाहते हैं, या आप कोई भी चीज़ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बहुत टाइम से आपके प्लान्स बनते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, बनते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, मगर 2023 जो है वो अब आपके प्लान्स को सक्सेस करने का टाइम आ गया। तो आपका ट्रैवल बहुत रहने वाला है, चाहे वो इमोशनल ट्रैवल हो, मेंटल ट्रैवल हो, फिजिकल ट्रैवल हो, और आप आप बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ को लुक आउट करेंगे एंड काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ सामने चलकर आएंगी जो आपको ज़रूरी होगा कि आप उनके ऊपर ध्यान दें, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपके हाथ से वो अपॉर्चुनिटी निकल सकती है। लेकिन साथ साथ में एक वार्निंग ये भी आ रही है कि कोई ना कोई आपके आसपास ऐसा होगा जो आपके प्लान्स में आग लगाने की, यानी कि उसको फेल करने की कोशिश करेगा। तो लुक आउट फॉर द पीपल ऑल्सो दैट हु आर रियल एट योर फेस एंड हु आर नॉट रियल। तो मे बी पीपल हु आर सीमिंग क्लोज टू यू, जो आपके बहुत नज़दीकी लोग हैं, चाहे वो कोई भी हो सकता है उनकी सलाह आपको मैनिपुलेट करने के लिए, आपको गुमराह करने के लिए हो। तो अपने दिमाग से, अपने दिल से काम लीजिएगा। चलिए, नंबर 2 वालों के लिए देखते हैं 2023 के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या लेके आ रहा है। अगर आप बहुत टाइम से मैरिड हैं और बहुत टाइम से अगर आप फैमिली प्लानिंग पे सेकंड चाइल्ड या फर्स्ट चाइल्ड प्लान कर रहे हैं और बहुत सारे फेलियर्स हो रहे हैं, चाहे वो आप आईवीएफ ट्राई कर रहे हो, चाहे आप कोई भी चीज़ नेचुरल तरीके से ट्राई कर रहे हो, या मे बी आप में से कुछ लोग हैं जो मिस कैरेज फेस कर चुके हैं, 2023 में आपकी जो बच्चे की चाह है या जो एक फैमिली बढ़ाने की चाह है वो पूरी होगी। आपके लाइफ में एक छोटा सा बच्चा, एक नया मेहमान, एक नया फैमिली मेम्बर जुड़ेगा, उसके रास्ते बनेंगे और सक्सेसफुल होगा। जो लोग कैरियर की बात कर रहे हैं, जो रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो यहाँ माउंटेन के ऊपर ये जो इंसान चढ़ा हुआ आ रहा है, पीछे से सूरज चमक रहा है, दिखाता है कि आप सारे ऑब्स्टिकल्स को पार करके अपनी मंजिल को पाएंगे। बस आपने रुकना नहीं है, थकना नहीं है और हारना नहीं है, क्योंकि अभी तक आप जो करते आ रहे हैं अपने एफर्ट्स को डबल कर दीजिए और देखिए आप कैसे ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं और अपने सक्सेस को एंजॉय करते हैं। तो 2023 आप लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है, बशर्ते कि आप गिव अप ना करें और अपने एंथुसियाज्म को वैसे ही बना कर रखें। तो नंबर 3 वालों के लिए देखते हैं कि 2023 क्या लेके आ रहा है। जर्नी का कार्ड है, आप किसी जर्नी पे निकलेंगे,
जहाँ तक मुझे इंट्यूशंस हो रहे हैं, नंबर 3 वालों के लिए मैरिज का कार्ड हो सकता है। आपकी एक न्यू लाइफ शुरू हो सकती है। एक एरा से आप दूसरे एरा में जा रहे हैं, मतलब एरा तो नहीं मैं बोलूँगी, लेकिन आप एक लाइफ फेज से दूसरे लाइफ फेज में एंटर करेंगी। शादी का कार्ड है। शादी के बाद नए लोग, नई फैमिली, नया माहौल, नए एडजस्टमेंट्स, नई खुशियाँ, नए इश्यूज, ये सारी चीज़ें आप फेस करेंगे। तो देयर इज़ अ जर्नी विच इज़ शोइंग अ रिलेशनशिप जर्नी। और अगर आप लोग शादी में नहीं है तो हो सकता है कि आपको कोई मिल जाए जो आपका सोलमेट हो और आप उसके साथ एक लव जर्नी पे निकलें। यहाँ पे भी एडसम का कार्ड मुझे यही दिखा रहा है कि एंजल्स आपको सपोर्ट कर रही हैं। अगर आप कोई एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं, कहीं बाहर जाना चाहते हैं, फॉरेन जाके पढ़ना चाहते हैं, तो वो आपके लिए एक बहुत ही सक्सेसफुल कार्ड आ रहा है। तो अगर आप कोई एजुकेशन प्लान कर रहे हैं, मैरिज प्लान कर रहे हैं, कहीं जर्नी प्लान कर रहे हैं, कोई फॉरेन ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, या कोई भी नॉलेज अपग्रेड प्लान कर रहे हैं, इवन अगर आप कोई बिजनेस प्लान कर रहे हैं, तो अपनी नॉलेज को अपग्रेड करिए, रिसर्च करिए, लोगों से मिलिए, नई जगहों पे जाइए। और ये साल आपको बहुत कुछ देगा इस मामले में, अगर आप वो एफर्ट्स में कमी नहीं डालेंगे। तो चलिए नंबर 4 देखते हैं क्या लेके आ रहा है नंबर 4 वालों के लिए। नंबर 4 वालों के लिए 2023 का कार्ड एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कराएगा। तो जब एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस रहता है तो ये भी हो सकता है कि कुछ इवेंट्स ऐसे हों जो आपके लिए बहुत प्लेजेंट ना हो, आपको शायद वो तकलीफ देके जाएं, लेकिन अगर आप उसके पीछे का पूरा सिनेरियो समझेंगे या यूनिवर्स आपके लिए क्या लाना चाहता है वो समझेंगे, तो देखेंगे कि आप उसको, या तो वो आपको मजबूत बनाने के लिए वो इवेंट्स कर रहा है, या लोगों की सच्चाई आपके सामने आने के लिए वो इवेंट्स कर रहा है, या फिर आपको एक नई डायरेक्शन देने के लिए। तो एक स्पिरिचुअल जर्नी में क्या होता है, यू टेक द लाइफ एज इट कम्स, एंड जिस तरह से ज़िंदगी आ रही है, जिस तरह से ज़िंदगी आपको जो चीज़ दे रही है, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं होल हार्टेडली और उसको आप उसी तरह से जीते हैं। तो ये साल आपको यही सिखाएगा। 3 ऑफ फोर्सेस मतलब ये दिखा रहा है कि आपको हो सकता है आप कोई पेट हो आपके घर में, या आप कोई पेट पालें, या आप किसी नेचर से जुड़े, तो कुछ नेचुरल चीज़ों से आपको फ़ायदा होगा। जितना आप नेचर से जुड़ेंगे, जितना आप नेचुरल चीज़ों से जुड़ेंगे, वो आपको बेनिफिट करेगा। कुछ आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस ऐसे होंगे जो लाइफ ओपनिंग होंगे। मे बी आप किसी चीज़ को लेकर रिस्ट्रिक्टेड हैं, आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा रिजिड हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि आपका जो आँख है, जो आपका मन है, उनके प्रति खुल जाए। और यहाँ पे एक लकी लेडी का कार्ड आ रहा है। तो जितने भी नंबर 4 को बॉर्न है, देयर इज अ लेडी लक विच इज गोइंग टू शाइन। मे बी द लेडी इज ऑलरेडी इन योर लाइफ एज अ फ्रेंड, एज अ सिस्टर, एज अ वाइफ और एनीवन, लेकिन आप उसको नहीं पहचान पा रहे हैं। लेकिन इस साल आपको उस लेडी की किस्मत से बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपके काम हो रहे हैं। सो यू शुड रिस्पेक्ट द लेडीज ऑल्सो, एंड यू शुड वैल्यू द लेडीज विच यू हैव इन योर लाइफ इन एनी फॉर्म। नंबर 5 वालों के लिए देखते हैं कि 2023 क्या लेकर आएगा। अगेन नंबर 5 वालों के लिए क्वीन ऑफ रोजेस का कार्ड बता रहा है कि अगर आप फीमेल हैं तो देयर इज़ someone who is going to enter in your life who will make you feel like queen। अगर आप अपने प्यार से वंचित रहे हैं, आपके रिलेशनशिप्स नहीं कर रहे हैं, या आपके मैरिड रिलेशनशिप में भी आपको ट्रबल रही है, तो अब कोई मिलेगा जो आपको क्वीन की तरह ट्रीट करेगा, आपको दिखाएगा कि रियल लव और रियल रिस्पेक्ट क्या होती है। तो बी रेडी टू बी गेट दैट हैप्पीनेस जो आपकी लाइफ में लैकिंग है। और मुझे एक चीज़ और भी बता रहा है कि अगर आप लोग कोई बिजनेस प्लान कर रहे हैं या कोई नया जॉब प्लान कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल मार्केट को अगर आप कैप्चर करते हैं, चाहे जॉब के लिए हो चाहे बिजनेस के लिए, वो आपको बेनिफिट करेगा। तो नंबर 6 वालों के लिए देखते हैं कि 2023 का साल क्या लेकर आएगा। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व्यूज़ दीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है, ताकि हम ऐसे वीडियोस आपके लिए और लेकर आते रहें। नंबर 6 वालों के लिए 2022 भी काफ़ी अच्छा गया होगा मोस्ट ऑफ द 6 वालों के लिए, क्योंकि देखिए स्टार्स का भी फ़र्क होता है, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ वो रेजोनेट करे, बट मोस्ट ऑफ द 6 वालों के लिए नंबर 2022 काफ़ी अच्छा गया होगा। काफ़ी चीज़ें जो उनकी बन नहीं रही होंगी वो उसमें बनी होंगी, कुछ चीज़ों को डायरेक्शन दिया होगा, लेकिन ऑन ट्रैक का कार्ड दिखा रहा है। तो अब तक जो भी चीज़ें आपने गैदर करी हैं, चाहे वो नॉलेज है, चाहे वो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, वो अब 2023 में आप एक तरह से ना, जैसे कि आप
आपकी ट्रेन पटरी पे आ गई है, जो चीज़ें आपकी सेटल नहीं हो रही, मान लीजिए आप मकान ढूंढ रहे हैं और मकान नहीं मिल रहा तो 2023 में मिलेगा। आप शादी के लिए देख रहे हैं, शादी के लिए कुछ नहीं मिल रहा है तो 2023 में मिलेगा। अगर आप बिजनेस देख रहे हैं एक्सपेंड करने का और नहीं समझ में आ रहा कि किस तरीके से करेंगे तो 2023 में आपको रास्ता मिलेगा। बट इसके साथ साथ एक कार्ड ये भी दिखा रहा है कि बहुत सारे लोग आपके आसपास हैं जो बहुत जेलस हैं, नहीं है खुश आपको देखकर, काफ़ी लोगों के मन में होता है और बहुत लोगों के साथ होता भी है ये, लेकिन अभी तक आप कहीं ना कहीं उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। 2023 में आर्कएंजल माइकल का स्पेशल सपोर्ट रहेगा, यानी कि एक एंजल्स का इतना सपोर्ट रहेगा कि आपके सामने उन लोगों की सच्चाई आएगी, आप उनसे प्रोटेक्टेड भी रहेंगे और आप उनसे आगे बढ़ पाएंगे। आप उनको मतलब आप उसको टैकल कर पाएंगे और आपकी सक्सेस जो अभी तक थोड़ी सी रुकी हुई है या कहीं ना कहीं स्टक हो जाती है, वो एकदम नदी की तरह बहेगी और आप अपने आप को बहुत ही आगे और बहुत ही अच्छी पोजीशन पे पाएंगे। नंबर 7 वालों के लिए देख लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं आपके नंबर 7 में जिनका स्पिरिचुअल इंटरेस्ट बनेगा, कुछ स्पिरिचुअल सीखना चाहेंगे, मे बी टैरो हो, मे बी न्यूमरोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, या मेडिटेशंस की तरफ उनका रुझान बनेगा, योगा की तरफ उनका रुझान बनेगा और वो उस पाथ पे निकल पड़ेंगे। अभी तक आप में से हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जिन्होंने कभी इस बारे में सोचा ही ना हो या उनका इंटरेस्ट ही ना हो, लेकिन आप सडनली आप सरप्राइज होंगे कि 2023 में ऐसी चीज़ें सामने आएंगी कि आपका सडनली इस तरफ रुझान आएगा। और ये आपकी आकाशिक लाइब्रेरी का कार्ड आ रहा है, तो यूनिवर्स से आपको कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स मिलेंगे अपने फ्यूचर के बारे में, अपने पास्ट के बारे में। मे बी आप ऐसे लोगों के अक्रॉस आएँ जो आपको स्पिरिचुअली हेल्प करें, आपके मन में आए कि भैया मुझे स्पिरिचुअल कुछ कोर्स करना चाहिए, कुछ कंसल्टेशन लेना चाहिए, कुछ करना चाहिए। इस तरह की कुछ नई चीज़ें होंगी जो आपने अभी तक नहीं करी होंगी। और आपके ऊपर लव एंजल जो हैं, जो बहुत ही जेंटल एंजल हैं, जो बहुत ही बैलेंसिंग एंजल है, उनका स्पेशल आपके ऊपर वो रहेगा, आशीर्वाद रहेगा, या आई थिंक विशेज़ रहेंगी। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक बैलेंस आना शुरू होगा। इन सब चीज़ों से निकल के आप बैलेंस बनाएंगे तो सेंसिटिविटी आपकी बढ़ेगी, इंट्यूशन आपकी बढ़ेगी, क्रिएटिविटी आपकी बढ़ेगी और नॉलेज आपकी बढ़ेगी और आप एक नए पाथ पे एक नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे। नंबर 8 वालों के लिए देखते हैं। नंबर 8 कार्मिक होता है, नंबर सैटर्न का होता है। 8 चाइना में या चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी में लकी भी माना जाता है, मनी का नंबर भी माना जाता है, स्ट्रगल का नंबर भी माना जाता है। डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे लेते हैं और आपके कर्मा क्या रहे हैं। तो अगर आप नेगेटिव थॉट्स में घिरे रहेंगे, बंधे रहेंगे, अगर आप अपने दायरे में बंधे रहेंगे, लोगों की सुनेंगे नहीं और अपने ही एक थॉट प्रोसेस में चलेंगे, चाहे वो नेगेटिविटी हो, चाहे जेलेसी हो, या अपना एक आपने तरीका बना लिया कि भाई मुझे तो यही करना है, यही करना, किसी का सुनना नहीं है या कोई नई चीज़ एक्सप्लोर नहीं करनी, तो आपके लिए ट्रबल आ सकती है। लेकिन अगर आप एक्सप्लोर करेंगे, अपने कर्मास को हील करेंगे, आप जो चीज़ें गलत करते आए उनको सही करेंगे, जो सही करते आए उनको और सही करेंगे, या उस तरफ अपना ध्यान देंगे, आपके पास कोई क्रिएटिविटी, कोई टैलेंट है उसको एक्सप्लोर करेंगे, काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके रास्ते, आपको वो चाबी मिलेगी जो आपको आपकी मंजिल तक, सक्सेस तक और जिन चीज़ों को आप हमेशा चाह रखते हैं वहाँ तक पहुँचाएगी। तो नंबर 8 कर्मा का नंबर है। कर्म करना है, अपने आप में संतुष्ट रहना है और मेहनत करनी है और एफर्ट्स नहीं छोड़ने हैं। दिस इज़ द की लेसन्स फॉर 2023। अब आते हैं नंबर 9 पे, जो कि बहुत ही सेक्रेट नंबर माना जाता है, मंगल का नंबर माना जाता है वैदिक में और ह्यूमैनिटेरियन का नंबर माना जाता है। नंबर 9 वालों की तो लॉटरी खुलने वाली है। काम में है, अभी तक सोचा भी नहीं होगा इतना काम मिलने वाला है आप लोगों को, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। अब तक जो जो काम आपके रुक रुक के बनते थे, आपका सडन एकदम झरने की तरह फ्लो आएगा। मतलब ऐसा फ्लो आएगा कि आपको समझ नहीं आएगा कि अकेले आप वो काम संभाले कैसे। लेकिन ये ट्रेजर जो है, लेकिन ये जो खजाना है जो आपके लिए लिखा है यूनिवर्स में, कैसे मिलेगा आपको? अपनी कुछ बंदिशें, अपने थॉट्स ओपन होना पड़ेगा, उन बंधनों से आज़ाद होना पड़ेगा। चाहे वो एक कंजर्वेटिव काम करने का तरीका है, चाहे कंजर्वेटिव थॉट प्रोसेस है, तो अपने विंग्स को फैलने दीजिए, आसमान में उड़िए, बिना डरे उड़िए और उसके बाद देखिए आपकी ऊंचाई और आप कहाँ तक ऊंचे उड़ते हैं।
ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ये रीडिंग्स पसंद आई होंगी। चैनल को लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप पेड सेशन चाहते हैं तो पेड्स होते हैं, नो फ्री रीडिंग्स ऑन अ पर्सनल सेशंस। फ्री रीडिंग्स मैं यहीं पे निकालती हूँ, ये आप लोगों की मदद करने के लिए होता है। तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपको पेड सेशन चाहिए। फ़ोन पे सेशंस चलते हैं। अगर आप टैरो, न्यूमरोलॉजी, कॉफ़ी कप रीडिंग, रेकी, एंजल, कार्टोमेंसी, बहुत सारे कोर्सेज हैं, वो सब करना चाहते हैं तो आप मेरे वेबसाइट पे जाके कोर्सेज की डिटेल्स देख सकते हैं और मुझसे आप बात करके उसकी फ़ीस जानकर आप बुकिंग्स करा सकते हैं। थैंक यू सो मच।